बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम वल फुरकान हमीद की सूरह काफिरून उसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर हम पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ए प्यारे हबीब फरमा दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना ही तुम उनकी इबादत करने, उस खुदा की इबादत करने करोगे या करते हो जिसकी मैं जो है वो इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इतना माल ले लें कि आप तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अमीर शख्स हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो जिस औरत से आप शादी करना चाहते हैं हम आपकी शादी करा देते हैं और वो औरत आपसे शादी कर लेगी। आप हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दें, और अगर आपने ऐसा भी नहीं करना तो 1 साल तक हमारे माबूद यानी लात और उज़्ज़ा की इबादत करें और 1 साल तक हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। आपने फरमाया कि मैं देखता हूँ अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म नाजिल होता है। फिर उसके बाद सूरह काफिरून जो है वो नाजिल हुई और उसकी ये आयात मुकद्दसा जो है वो नाजिल हुई। तो इससे पता चला कि काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर तरह की पेशकश की, माल की पेशकश की, इज़्ज़त व एहतराम की पेशकश की, शादी की पेशकश की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब मुबारक यही था कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद और तारे भी ला कर रख देंगे तो तब भी ये मुझे जो है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने से नहीं रोक सकते, ये मुझे मकसद से नहीं रोक सकते। हज़रत इमाम अबू मंसूर मोहम्मद इब्न मोहम्मद मातुरीदी हनफी 333 में हिजरी के अंदर आपका विसाल है। आप फरमाते हैं कि ये आया मुबारका उन ज़िद्दी और सरकश काफरों के बारे में नाजिल हुई कि जिनके बारे में कामिल यकीन था कि वो किसी सूरत में भी ईमान नहीं लाएंगे, वो किसी सूरत में भी ईमान नहीं लाएंगे। बाद काफिर ऐसे होते हैं कि जो किसी मौका पर ईमान ले आते हैं, उनके मुताल्लिक ये आयात मुकद्दसात नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है कि जिनके बारे में पुख्ता यकीन था, कामिल यकीन था कि वो बुत परस्ती को तर्क करके तौहीद और इस्लाम की तरफ रुजू नहीं करेंगे और कुफर ही की हालत में रहेंगे और कुफर ही की हालत में वो लोग मरेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी ये दलील है कि आपने उनको ख़बर दे दी थी कि तुम कभी भी ईमान नहीं लाओगे, और वाकई ही फिर वो काफिर ईमान लाए भी ना। इसी तरह दूसरी दलील यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दीन की मुआफ़क़त और मुताबाअत नहीं करूँगा, और ऐसे ही हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनके दीन की जो है वो मुआफ़क़त और मुताबाअत ना फरमाई और वो लोग आपसे मायूस हो गए। यहाँ पर इस आया मुबारका में कुल या अय्युहल काफिरून, इस आया मुबारका को लफ्ज़ कुल से शुरू किया गया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसकी कोई 43 वजूहात बयान की हैं, तौजीहात बयान की हैं। इनमें से आप एक तौजीह ये बयान फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ कुल जो है ये अल्लाह की तरफ से था, ये हुक्म भी अल्लाह की तरफ से था कि ए प्यारे हबीब आप फरमा दें, ए प्यारे हबीब आप फरमा दें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी तरफ से ये जुमला नहीं था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई नरम मिजाज, इंतहाई शफीक, मेहरबान और रहीम और करीम थे। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ये जुमला मुबारका होता तो फिर कुरान पाक की कई आयात ऐसी हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नरम मिजाजी पर दलालत कर रही हैं, जैसे व इन कुंता
फ़बिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, कि अल्लाह के रहमत के सबब आप इन पर नरम दिल हैं, और अगर आप बदमिजाज और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से भाग जाते। तो अब देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नरम मिजाजी को अल्लाह ने बयान किया। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको ये कह देते कि ए काफ़िरों, तो अब ये जो है वो मुनासिब नहीं था। इसी तरह दूसरी तोजी इमाम राजी फरमाते हैं ये कि इंसान अपने मालिक की हर बात बर्दाश्त कर लेता है, खा वो नरम हो या सख्त, लेकिन किसी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुशरिकीन ये मानते थे और एतराफ़ करते थे कि अल्लाह ताला इनका खालिक है, इनका राज़िक है, और वही सारी कायनात का पैदा करने वाला है। वाला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे सवाल करें कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ज़रूर वो ये कहेंगे कि इनको अल्लाह ने पैदा किया। अब इंसान अपने मालिक की हर बर्दाश्त गवारा, हर बात जो है वो गवारा कर लेता है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते कि अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, और आपका अपना जुमला होता, तो हो सकता है वो इसके ऊपर आपको तकलीफ़ देते, नुकसान पहुँचाते। आपने अपनी तरह निस्बत करने की बजाय अल्लाह का जो हुक्म था उसी को उसी तरह पहुँचाया और फरमाया कि ए काफिरो कुल या अय्युहल काफिरून, कि अल्लाह का हुक्म था कि प्यारे हबीब फरमा दीजिए कि ए काफिरों। आखिर में इरशाद फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। कि ये कलिमात जो है वो धमकी वाले थे, ज़ज्र तौबीख वाले थे। गोया कि आपने फरमाया मैं तुम्हें तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया हूँ, अगर तुम मेरी दावत को कबूल नहीं करते हो, मेरी पैरवी नहीं करते, तो मुझको छोड़ दो और मुझे शिरक और बुत परस्ती की दावत ना दो। दूसरा दीन का माना हिसाब है कि तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब होगा और मुझसे मेरे आमाल का, और किसी से दूसरे के आमाल का हिसाब नहीं होगा। तीसरी इसकी तावील ये है कि तुम्हारी वो आदत है जो तुम्हें शैतान की तरफ से मिली है, और मेरी जो आदत है मुझे रहमान की तरफ से मिली है। तुम इत्तिबाए शयातीन की वजह से दोज़ख में जाओगे और मैं इत्तिबाए वही की वजह से जन्नत में जाऊंगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।